सीधा आज के इस अहम एनालिसिस में गोता लगाते हैं। देखिए, बाहर एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर बनने की मशीन है। लेकिन आज हम जिस असलियत पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या पैटर्न्स का खेल नहीं है, बल्कि ये कठोर वास्तविकताओं और मेंटल डिसिप्लिन का टेस्ट है। बिना सही मानसिकता के बाजार में उतरना बस एक फैंटेसी है। तो ये चर्चा एक तरह की सर्वाइवल गाइड है, क्योंकि मार्केट में असली खेल माइंडसेट का ही होता है। हालिया सेबी का डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई यह है कि 89% ट्रेडर्स बाजार में अपना पैसा गंवा देते हैं। जी हां, 89%। सिर्फ 11% ही ऐसे हैं जो मुनाफा घर ले जा पाते हैं। हालांकि ये पहले के 8% वाले आंकड़े से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि आजकल अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ गई है। लेकिन फिर भी फेल होने वालों की तादाद इतनी बड़ी है कि ये साफ बताता है कि बिना तैयारी के मार्केट में कूदना कितना बड़ा रिस्क है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम किन अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केट की सच्चाई, फिर वो मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो नुकसान का कारण बनती हैं, उसके बाद मार्केट का वो गणित जिसे समझना जरूरी है, फिर सही सेटअप का इंतजार करना क्यों अहम है, और अंत में सबसे बड़ा टूल, लॉस कंट्रोल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बाजार की सच्चाई यानी एट्रिशन रेट। मार्केट से लोग कितनी जल्दी बाहर हो जाते हैं, खासकर तब जब वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, ये समझना बहुत क्रूशियल है। ये जो सर्वाइवल टाइमलाइन है ना, ये किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। होता क्या है कि 6 महीने के अंदर ही 60% नए ट्रेडर्स का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। वो मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। 5 साल तक संघर्ष करने के बाद सिर्फ 8% लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। और मास्टरी, लगातार प्रॉफिट कमाने का हुनर, सिर्फ 2% ट्रेडर्स ही सीख पाते हैं। तो ये बात तो तय है कि ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी मनोवैज्ञानिक बाधाएं और उम्मीदों का वो जाल जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अक्सर मार्केट में आते ही पैसे को तुरंत डबल करने की अवास्तविक उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। इस उम्मीद के जाल को समझने के लिए प्रकाश गाबा जी की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि खरीदने के बाद कोई सिर्फ मंदिर जा सकता है, प्रसाद चढ़ा सकता है और नारियल फोड़कर दुआ कर सकता है कि प्राइस ऊपर जाए। मतलब एक बार ट्रेड ले लिया तो भावनाओं और प्रार्थनाओं का मार्केट के लिए कोई मोल नहीं है। बाजार दुआओं से नहीं चलता। अक्सर ट्रेडर्स एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भ्रम में रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका लॉजिक बिल्कुल सही है और मार्केट उनके हिसाब से ही चलेगा। लेकिन मार्केट की रियलिटी कुछ और ही है। असली बात यह है कि प्राइस सिर्फ तभी ऊपर या नीचे जाता है जब लोग कलेक्टिव तौर पर खरीदते या बेचते हैं। किसी एक इंसान के सोचने से बाजार को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, मार्केट का गणित और इसके अंदर की वो बाधाएं जो हमेशा सिस्टम में मौजूद रहती हैं और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। देखिए, मार्केट मैथमेटिक्स नाम की भी एक चीज होती है। एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टाम्प ड्यूटी, ये सब वो खर्चे हैं जो लगातार एक ट्रेडर के अगेंस्ट काम करते हैं। कोई भी ट्रेड लें, उसकी शुरुआत ही एक छोटे से नुकसान के साथ होती है। इन बिल्ट इन चार्जेस को पार करने के लिए एकदम बिना किसी इमोशन के सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से फैसले लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केट में पैसा तभी बनता है जब ये 3 फैक्टर एक साथ आएं। पहला, ट्रेडर खुद जो फैसले ले रहा है। दूसरा, मार्केट का बिहेवियर और उसका फ्लो। और तीसरा, एक सॉलिड एज यानी कोई स्टैटिस्टिकल बढ़त। जब तक ये तीनों प्लेयर्स एक सिंक में नहीं होंगे, तब तक कंसिस्टेंट सक्सेस मिलना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इन सब से बचा कैसे जाए? हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है। सही सेटअप का इंतजार और इमोशनल डिटैचमेंट। बाजार के शोर शराबे में लॉजिकल बने रहना ही टिके रहने का इकलौता रास्ता है। इसे एक बेहतरीन एनोलॉजी से समझते हैं। सोचिए, 1 लाख रुपए से भरा एक बैग रखा है। रूल यह है कि उसे तभी उठाना है जब वो बैग बिल्कुल पैरों के ठीक नीचे हो। अगर वो 1 कदम भी दूर है तो अपनी जगह से नहीं हिलना है। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसी ही है। कभी कभी बहुत चलेगा, कभी कभी नहीं चलेगा, नॉर्मल है। लेकिन सेटअप में आगे होना चाहिए, सेटअप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। जब तक सेटअप बिल्कुल तय लेवल पर ना आए, कोई समझौता नहीं करना है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशल पॉइंट पर, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस कंट्रोल यानी नुकसान को काबू में रखना। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एक स्ट्रगल कर रहे इंसान को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। 2 चीजें हैं, एक जो कंट्रोल से बाहर है और दूसरी जो पूरी तरह कंट्रोल में है। मार्केट किस तरफ जाएगा, कितना प्रॉफिट देगा, ये अनकंट्रोलेबल है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं।
लेकिन ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है और सबसे ज़रूरी अपना लॉस कब काटना है, ये पूरी तरह कंट्रोलेबल है। पूरा खेल इसी बात को समझने में है। चूंकि मुनाफा मार्केट डिसाइड करता है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लॉस कंट्रोल करना है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, लॉस कंट्रोल। अगर आपने अपने लॉस का ध्यान दिया तो प्रॉफिट तो जेब में आएगा ही आएगा। और सेटअप का सिर्फ इंतजार कीजिए, सारा फोकस बस रिस्क को मैनेज करने पर होना चाहिए। सच कहूँ तो ये जर्नी बहुत टफ है, इट्स नॉट ईजी। जो है इसमें से दो बातों की ज़रूरत है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। पेशेंस किस बात का, इंतज़ार करना है अपने सेटअप का, और डिसिप्लिन किस बात का, जब वो सेटअप आता है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। पुल बैक होता है या नहीं, फेल होगा तो लॉस कम करेंगे। वो कंट्रोल आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर मार्केट ही देगा। बस इतना ध्यान दीजिए। आखिर में मैं तो हमेशा कहता हूं ना, ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, नथिंग एल्स। हमेशा कहता हूं, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। किसी का व्यू हो सकता है कि मार्केट नीचे जाएगा, उसका कुछ वैलिड रीजन भी होगा, लेकिन मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। इसलिए अपनी सोच पर नहीं, बल्कि सामने चार्ट पर जो दिख रहा है उसी पर ट्रेड लेना चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या ट्रेडिंग के फैसले एक स्ट्रिक्ट विजुअल सेटअप के आधार पर लिए जा रहे हैं या फिर सिर्फ इमोशनल उम्मीदों और पूर्वानुमानों के सहारे? सच यही है कि अगर इस 2% वाले क्लब में शामिल होना है तो इमोशंस को साइड में रखना ही होगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।